मैं राजकुमारी गुप्ता, दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल। मैं अपने सभी देशवासियों, भाइयों और बहन का स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल पूर्वक अपने परिवार में होंगे। नमस्कार। कल सदन में जो हंगामा हुआ, भाजपा के लोग कहते हैं कि हम हिंदू के ठेकेदार हैं, जबकि हिंदू के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हिंदू भी गरीबी से मर रहा है, भूखे मर रहा है, प्यासे मर रहा है। वो लोग सिर्फ हिंदू को इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए। राहुल गांधी जी ने बोला कि आरएसएस और भाजपा के लोग हिंदू के ठेकेदार नहीं हैं। हम भी हिंदू हैं, पूरा सदन हिंदू बैठा हुआ है। और पहली बात तो ये कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उस समय भाजपा के 240 लीडर, सांसद गण एक एक करके खड़े हो रहे थे, एक एक करके खड़े हो रहे थे। आपके अमित शाह भी खड़े हो रहे थे। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, राहुल गांधी के बात को काट किया जा रहा था। अमित शाह जी को पसीने छूट गए थे कि क्या ऐसा करें कि जो राहुल गांधी का बोलना बंद हो। भाजपा के 240 सांसदों के पसीने छूट रहे थे कि ऐसा क्या बोला जाए कि राहुल गांधी शांत बैठ जाएं। लेकिन राहुल जी डरने वाले में से नहीं हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल जी को सदस्यता रद्द कर दी, राहुल जी को 2 साल का केस करवा दिया, जेल करवा दिया, राहुल जी का बंगला खाली करवा दिया, राहुल जी की सिक्योरिटी छीन लिए, जब राहुल गांधी को तब खौफ नहीं पैदा कर पाए, अब मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से बोलती हूँ कि अभी ख्वाब देखना है आप भूल जाएं। वो इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का बेटा है। राहुल गांधी के अंदर आप खौफ नहीं पैदा कर सकते। और जैसे राहुल गांधी ने बोला कि भाजपा आरएसएस हिंदू को ठेकेदार नहीं है, हम भी हिंदू हैं, पूरा सदन हिंदू है, उसी समय हमारे प्रधानमंत्री जी से रहा नहीं गया। प्रधानमंत्री जी को जब बोलने का मौका मिला, उन्होंने 1 मिनट में, शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री को देख के, ऐसी प्रधानमंत्री के सोच पे, ऐसी प्रधानमंत्री के झूठे बयान पे शर्म आनी चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खो के और तुरंत सदन में ही पूरे देश के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार कि हिंदुओं का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने भाजपा के लोगों को ये सबक सिखाया कि जो हिंदू के ठेकेदार हो, ये झूठी ठेकेदारी बंद करो, हम सब हिंदू हैं। और अगर आप हिंदू के इतने ठेकेदार हो तो अयोध्या में हारने के बाद अयोध्या वासियों के माँ, बहन, बेटी की गाली अपने वर्करों से क्यों दिलवा रहे हो, जबकि अयोध्या का भाजपा का हारने वाला सांसद भी हिंदू और जो इलेक्शन जीते हैं अयोध्या से सांसद का, वो भी हिंदू। तो आप गालियां क्यों दिलवा रहे हैं? हारने वाला भी हिंदू, जीतने वाला भी हिंदू, तो आप क्या सोच के गालियां दिलवा रहे हैं? यूपी के लोगों का क्यों अपमान कर रहे हैं? यूपी के लोगों की माँ बहन की गालियां क्यों दिलवा रहे हैं? अयोध्या वासियों को, वोटरों को क्यों गालियां दिलवा रहे हैं? मतलब ये तो साफ जाहिर है, पूरे देश के सामने नरेंद्र मोदी जी का नकली चेहरा, बनावटी चेहरा वो उतर गया सांसद में कि मतलब जो भाजपा को वोट दे वो हिंदू, जो अन्य पार्टी को वोट दे वो हिंदू नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है। और जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो अमित शाह जी पसीने पसीने हो गए थे, उनके पसीने छूट गए कि राहुल जी ऐसे बोल रहे हैं, राहुल जी ऐसे बोल रहे हैं। आप हमारे
राजनाथ जी कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, तो मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ, राजनाथ सिंह से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा बेटा क्रिकेट की जिम्मेदारी ठेकेदारी ले, राजनाथ सिंह का बेटा लीडरी की ठेकेदारी ले, और जो गरीब आदमी बॉर्डर पे लड़ने जा रहा है अग्निपथ का, वो 4 साल के लिए जा रहा है, 4 साल में वो वहाँ लड़ते समय ख़त्म हो गया, तो उसको आप 1 करोड़ रुपए देंगे। मैं कह रही हूँ अपने बच्चों को भेजो न, वो 1 करोड़ रुपए देश की पब्लिक इकट्ठा करके तुम्हारे बच्चों को देगी। अगर वो वहाँ लड़ते समय ख़त्म हो गए तो आप शहीद की जिम्मेदारी, आप शहीद का भी दर्जा नहीं देंगे? जो वहाँ युद्ध में मारा गया अग्निपथ का, उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे, 1 करोड़ की लालच दे रहे हैं। तो मैं भाजपा के लीडरों को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राजनाथ जी को कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को भेजें बॉर्डर पे लड़ाई के लिए अग्निपथ में। अगर आपका बच्चा मारा गया तो पूरे देश की जनता चंदा इकट्ठा करके आपके घर पे 1 करोड़ रुपए लेकर आएगी। मैं देश के भाइयों बहनों से निम्र प्रार्थना करती हूँ कि भाजपा के लोगों के अब बहकावे में ना आए, इनके शब्दों को ध्यान से सुने कि ये देश की पब्लिक को कितना पागल बनाते हैं। और यूपी की जनता, खास तौर यूपी की जनता को कहना चाहती हूँ कि आने वाले चुनाव मुख्यमंत्री का बाबा आदित्यनाथ की भी विदाई होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने एक शब्द नहीं बोला। जब अयोध्या के वासियों को गाली दिया जा रहा था, उनकी बहन बेटी को गाली दिया जा रहा था, वोटरों को गाली दिया जा रहा था, तो बाबा आदित्यनाथ की जबान पे टेप लग गया। बाबा आदित्यनाथ गूंगे हो गए, बहरे हो गए, उनको सुनाई नहीं दिया। इस विषय पर बाबा आदित्यनाथ ने भी एक शब्द नहीं बोला है। यूपी वासियों को इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव में बाबा आदित्यनाथ को भी सबक सिखाकर उनकी स्वागत करके विदाई करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।